अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन वत्तकू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युक़बलु मिन्हा अदल वला तन्फ़अुहा शफ़ाअतुन वला हुम युनसरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस वक्त हमने किताब इनक़िलाब यानी कुरान हकीम में से सूरह अल बकरा की 2 आयत, आयत नंबर 122 और आयत नंबर 123 की तिलावत सुनी। सबसे पहले इन 2 आयत के एक एक हर्फ का, एक एक कलिमा का माना याद करना है। इरशाद होता है या बनी इस्राईल। या ये हर्फ निदा है, इसके माना है ए। बनी इस्राईल, बनी बेटों को कहते हैं, औलाद। इसराईल ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है। इसराइलियों को इसराइली इसीलिए कहा जाता है कि ये औलाद याकूब हैं, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल में से हैं। या बनी इसराईल, ए बनी इसराईल यानी ए औलाद याकूब। उज़्कुरू ये फ़ेल अम्र है, इसका माना है याद करो, सामने रखो, मद्दे नज़र रखो। नेमती अल्लती अनअमतु अलैकुम। नेमती, नेमत इनाम, ये मेरा, मेरे इनाम को, मेरी नेमत को। अल्लती ये हर्फ मौसूल है, इसके माना है जो। अनअमतु मैंने इनाम की। अनअमतु फ़िल माज़ी का वाहिद मुतकल्लिम का सिगा है। मैंने इनाम की, मैंने नवाजा, मैंने अता किया। व अन्नी, व मने और, अन्नी अन्ना लफ्ज़ अलग है, या हर्फ खिताब है, तकलीम का वाहिद मुतकल्लिम किया निदा या ज़मीर है या। अन्नी और बेशक मैंने, अन्ना माने बेशक, ये माने मैं। फद्दलतो ये भी अनअमतो के वज़न पर फ़िल माज़ी का वाहिद मुतकल्लिम का सिगा है, इसके माना है मैंने फजीलत दी, मैंने बुज़ुर्गी अता की, मैंने तुम्हें रिफ़ात बख्शी। अलल आलमीन, अला माने पर, अल आलमीन ये जमा है आलम की। आलम कहते हैं मा युअलमु बिह, जिससे किसी चीज़ का इल्म आए, पता चले। मुराद है कायनात, दुनिया। और यहाँ अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन का माना है मैंने तुम्हें जहान वालों पर फजीलत दी, यानी उस वक्त तुम्हारे होते हुए दुनिया में जितनी कौमें मौजूद थीं, मैंने उन तमाम पर तुम्हें फजीलत से नवाजा, तुम्हें बुजुर्गी अता फरमाई। वत्तकू वाह हर्फ अत्फ है, इसके माना है और। इत्तकू ये फेल अमर है, बचो, डरो।
तकवा इख्तियार करो, उस दिन की अजमत को सामने रखो। यौमन दिन, यौम अय्याम जमाती है, इसके माना है दिन। वत्तकू यौमन, और उस दिन से डरते रहो, उस दिन की अजमत को सामने रखो। ला तजजी, नहीं बदला देगा। ला तजजी ये वाहिद मुन्नस गायब का सिगा है फेल मुजारे से। नहीं जजा देगा, बदला देगा। नफ्सुन ये नकरा है, इसके माना है कोई भी इंसान। अन नफ्सिन, अन माने से, नफ्स मान नफ्स शख्स। कोई किसी की तरफ से किसी तरह का कोई बदला ना देगा। शैअन चीज, कोई भी चीज। ला युकबल, नहीं कबूल की जाएगी। युकबल, ला युकबल मुजारे मनफी का वाहिद मुज़क्कर गायब का सिगा है। मिनहा, उस नफ्स से। मिन माने से, हा माने उस नफ्स से। अदलुन मुआवजा, अदल वैसे तो इंसाफ को भी कहते हैं, वो बराबर बराबर, और वो भी हकीकी मानों में इंसान को उसके किए का मुआवजा मिल रहा होता है। तो वला ला युकबल मिनहा अदल, उससे नहीं कबूल किया जाएगा कोई मुआवजा। वला तनफ़अहा, वा मने और, ला तनफ़अ वाहिद मुअन्नस गायब का सिगा है फेल मुजारे से। नहीं नफा देगा उसे, यानी उस इंसान को, उस नफ्स को, उस शख्स को। शफाअह, शफाअह कहते हैं सफारिश को, शफाअत करना, सफारिश करना। और ना ही उसे कोई सफारिश नफा देगी। वला हुम युनसरून, वला हुम और ना वो, वा माने और, ला कलमा नफी, हुम माने वो, जमीर है जमा मुज़क्कर गायब की। युनसरून मदद किए जाएंगे, ये मुजारे मजहूल का जमा मुज़क्कर गायब का सिगा है। अब इन दोनों आयात करीमा का बा मुहावरा तर्जमा ज़हन में रखना है, उसे याद करना है। इरशाद होता है, या बनी इसराइल अज़कुरू नेमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, ए औलाद याकूब, मेरे इनामात को, मेरी नेमतों को याद करो जो मैंने तुम पर इनाम की। व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, और यकीनन मैंने तुम्हें तमाम जहान वालों पर, यानी उस वक्त दुनिया में जितने लोग मौजूद थे उन सब पर फजीलत अता की। वत्तकू यौमा, और उस दिन की हलाकत आफरीनियों से बचते रहो, और उस दिन से डरते रहो। ला तजजी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया, जिस दिन कोई भी इंसान किसी की तरफ से किसी तरह का बदला न दे सकेगा। वला युकबल मिनहा अदल, और ना ही उससे कोई मुआवजा कबूल किया जाएगा। वला तनफ़अहा शफ़ाअह, और ना ही उसे किसी किस्म की कोई सफारिश नफा देगी। वला हुम युनसरून, और ना वो मदद किए जाएंगे, ना उनकी कहीं से कोई मदद आएगी। अहले किताब यहूद बड़ी लाडली कौम है। अल्लाह ने इन्हें अपनी तरफ से बेपनाह नेमतों से नवाजा। सबसे बड़ा इनाम तो उसका यह है कि इनको राह रास्त दिखाने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का कलीम जैसा उलुल अज़्म रसूल मिला। वक़फ़ैना मिन बादिही बिर्रुसुल, और उसके बाद हमने इनमें पै दर पै रसूल भेजे। ये अल्लाह का बड़ा इनाम है कि उसकी तरफ से इंसान को ये चंद रोज़ा ज़िंदगी बसर करने के लिए अमली नमूना आए, उसको थ्योरी मिले, प्रैक्टिकल उसके सामने मौजूद हो कि किस तरह हमने इस ज़िंदगी को बसर करके दुनिया और
को, दुनिया और आखिरत को संवारना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें जिन नेमतों से नवाजा वो तरतीबवार इसी सूरह अल बकरा में बयान होती चली आई। उन तमाम को बयान करने के बाद उनके अखलाकी रवैये हमारे सामने रखे कि चाहिए तो ये कि जिसे अल्लाह की तरफ से नेमतें मिल रही हैं वो उसके मुकाबले में अपने आप को उसका अहल साबित करे, अपने आप को उसका मिस्दाक बनाए। लेकिन इन लोगों ने जो कजरवी इख्तियार की और हुजूर नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिस किस्म के रवैये इन्होंने रवा रखे, उनका जिक्र हुआ। अब इस बात को ततिम्मे की तरफ लाते हुए बड़े खूबसूरत अंदाज में इन दो आयात करीमा के ज़रिए पैगाम दिया जा रहा है। फिर याद करवाया कि मेरे इनामात को याद करो। फिरौन तुम्हारा नामो निशान सफ़े हस्ती से मिटाने के लिए कोशिश कर रहा था, तुम्हारे बच्चों को ज़िबा कर रहा था, तुम्हारी औरतों को ज़िल्लत से दो चार होने के लिए जिंदा रख रहा था। हमने तुम्हें उससे निजात दी, हमने तुम्हारे लिए रसूल भेजे, किताब उतारी, तरह तरह की नेमतों से तुम्हें नवाजा, आसमान से मन्नो सलवा उतारा, बादलों को साहिबान बनाया, तुम्हारे लिए पानी के चश्मे जारी किए। किन किन इनामात से तुम्हें याद किया गया, तुम्हें नवाजा गया। अब इन्हें याद करने का मकसद क्या है कि इंसान अपनी इंसानियत का मुजाहरा करे। कमा तदीनो तुदान, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब जिस कौम पर अल्लाह की तरफ से इतने इनामात आ रहे हों और वो उन इनामात पर उसका शुक्र अदा करने की बजाय अपने आप को एक मुतासिब कौम बनाकर खम ठोंक कर अल्लाह के आखिरी नबी इमामुर रसूल दानाए सुबुल मुख्तार कुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ी हो जाए, उन्हें काम न करने दे, उनके लिए मुश्किलात के पहाड़ खड़े कर दे। इसलिए उन्हें याद दिलाया गया कि ज़रा अपने ऊपर होने वाले अल्लाह के इनामात को देखो और फिर अपने रवैये पर नज़र डालो कि हम उसका जवाब क्या दे रहे हैं। जब अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को अपने कलाम से नवाज कर उन्हें तौरात अता फरमा कर इनकी तरफ भेजा और उनकी बदौलत इन्हें जो जो नेमतें मयसर आईं, उन नेमतों ने उन्हें उस वक्त के तमाम इंसानी जत्थों पर, तमाम इंसानी कबीलों पर, तमाम दुनिया में बसने वाली कौमों पर एक फजीलत, एक आला दर्जा, एक बुलंद मकाम अता कर दिया। फद्दलतुकुम अलल आलमीन। अब दूसरी आया करीमा के ज़रिए परवरदिगार आलमीन जो इंसान की फितरत को पैदा करने वाला है, जिसने अपनी शान कुदरत से इंसान को नयाबत का एजाज़ देकर इस ज़मीन पर आबाद किया है, एक ऐसी बात बताई है कि अगर वो बात हर बंदा इनफरादी तौर पर, हर गरोह इज्तिमाई तौर पर समझ ले, उसे अपने सामने रख ले, तो ये दुनिया भी जन्नत नज़ीर बन जाए और आखिरत की तमाम नेमतें उसका मुकद्दर बन जाए। और वो क्या है? परवरदिगार आलमीन फरमाता है कि मैंने तुम्हें जिन नेमतों से नवाजा है, अगर तुम अपने आप को उनका मिस्दाक नहीं बनाते, उसके मुकाबले में तुम ऐसा अखलाक इख्तियार करते हो, ऐसे रवैये अपनाते हो, इस तरह का तर्ज अमल इख्तियार करते हो कि जिसमें कदम कदम पर, सांस सांस पर परवरदिगार की नाफरमानी झलक रही हो, तो फिर याद रखो हमने मुहासबे का एक दिन रखा है।
तुम्हें शुत्र बेमहार की माने दुनिया में आजादी नहीं दी। ये नहीं है कि बनाने वाले ने तुम्हें यूं ही बेकार पैदा करके जमीन पर फेंक दिया है और तुम जो जी में आए करते रहो। एक मंतिक का उसूल है और वो ये है कि कुल्लु मुतगय्यरिन हादिसुन, कि जिस चीज में तब्दीली होती रहे उसको बका नहीं है। ये बात मैंने इसलिए की कि हम में से हर शख्स अपने दिमाग के सारे जाविये खोलकर इस हकीकत को अपने दिल में बिठा लेने की कोशिश करे कि वो दुनिया में हमेशा रहने नहीं आया और ना ही ये ज़मीन इसलिए बनाई गई है कि इसको फना नहीं है, इसने हमेशा बाकी रहना है। इसलिए बताया कि जिसमें तब्दीली आती है, जो हालतें बदलता रहता है, उसको बका नहीं है, उसने फानी होना है। अब इंसान को देखिए, दुनिया में आया, एक बच्चा था, एक गोश्त का लोथड़ा था। अब उसमें तब्दीलियां आना शुरू हुई। बचपन, बचपन के बाद लड़कपन, लड़कपन के बाद जवानी, जवानी के बाद उधेड़पन, उधेड़पन के बाद बुढ़ापा। अब इंसान में ये जो तगय्युरात रखे गए, मुख्तलिफ हैयतें बदलने की जो एक कैफियत इसके अंदर रखी गई, इसने इंसान पर जाहिर किया कि वो फानी है, उसको मौत से दो चार होना है। यही हालत इस सफ़े ज़मीन पर जितनी चीज़ें मौजूद हैं उनमें आपको नज़र आएगी। आसमानों में आप देख लें, कभी रात हो रही है, कभी दिन हो रहा है, कभी आसमान सितारों से मुज़य्यन हो रहे हैं, कभी वो मान पड़ रहे हैं, सूरज की हुक्मरानी हो रही है, कभी चांद रोशनी दिखा रहा है, कभी वो बादलों से ढांके जा रहे हैं और कभी कोई कैफियत है, कभी कोई कैफियत है। ये इस बात की अलामत हैं कि बनाने वाले ने इन्हें हमेशा के लिए नहीं बनाया कि ये हमेशा हमेशा इसी तरह रहें। और ये बात हम इस अंदाज से भी बखूबी जान सकते हैं कि जब से आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेजा गया, आपके बाद से लेकर इस वक्त तक कितनी कौमें इस ज़मीन पर आबाद हुई, कितनी अक़वाम के महल्लात के निशानात खंडरात बनाकर इंसान के लिए रख दिए गए। पाकिस्तान में आप देखें, शाही खला देखें, और कितनी इमारत हैं, कहाँ कहाँ अल्लाह ताला ने इन चीज़ों को बखेर कर रख दिया ताकि सीरू फिल अर्द, ज़मीन में चलो फिरो, ताकि तुम्हें हकीकत मालूम हो कि क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, इंसान की हकीकत क्या है और ये किन किन दावी पर मुश्तमिल अपने आप को बताने की कोशिश करता है कि मैं फलां, मैं ये, मैं वो। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे। बनी इसराइल के जरिए कुरान के हर पढ़ने वाले को, हर सुनने वाले को कितनी खूबसूरत हकीकतों से ये किताब इनकलाब रूशनास कर रही है। फरमाया कि तुम्हें नेमतों से नवाजा, तमाम जहान वालों के मुकाबले में तुम्हें एक एजाज दिया, तुम्हारे अंदर इतने अंबिया आए, तुम्हें तौरात मिली, सहीफे मिले, तुम किन किन नेमतों से नवाजे गए, और अब तुमने जो तरीके कार इख्तियार कर रखा है, हम उस पर तुम्हें मुतनब्बे किए देते हैं। वत्तकू यौमा, उस दिन की अजमत को अपने सामने रखकर अपने किरदार का जायजा लो। अल्लाह ने एक अजीम दिन रखा है। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, जब वो दिन आएगा ज़मीन हिला डाली जाएगी। जब वो दिन आएगा, इन्ना ज़ल्ज़लतस साअति शैउन अज़ीम, क़यामत का ज़ल्ज़ला अजीम शय है।
ये तो छोटे छोटे लश्कर हैं, पानी की सूरत में, ज़्यादा हवा की सूरत में, कभी सैलाब बनकर, कभी तूफान बनकर तुम्हें बेदार करते रहते हैं। लेकिन उसने एक दिन रखा है, वो दिन क्या है? उस दिन के बारे में जो कैफियत इस एक आया करीमा में इंतहाई जामियत के साथ रख दी गई है, उसको अगर समझने की कोशिश कर ली जाए तो इंसान कदम कदम फूंक फूंक कर उठाता है। वो अपनी जिंदगी के लम्हात को कीमती बनाने के लिए फिर अपना वक्त ज़ाय नहीं करता, वो अपनी हकीकत पर नज़र रखता है, अपने मकासद की तरफ चलता है। और यहाँ पर यह भी अर्ज करता चलूँ कि क़यामत की जो हौलनाकियाँ बयान की गई, आखिरत का जिस अंदाज में कुरान करीम ने तसव्वुर दिया, वो महज इसलिए नहीं कि इंसान उसको सुनकर लरज़ जाए, उसके बदन पर कपकपी तारी हो, हर वक्त खौफ में मुब्तला हो जाए, नहीं। वो इतना शानदार सबक है जो इंसान की ज़िंदगी में हुस्न लाता है। वो उसको ज़िंदगी के मकासद की तरफ मुतवज्जे करके उसकी ज़िंदगी को बामुराद और बामकसद बनाने की तरफ रहनुमाई करता है। उसकी बदौलत इंसान को एक ऐसा हुस्न मिलता है जो ज़िंदगी के चारों गोशों को खूब खूब मुज़य्यन, मुनव्वर, बाबरकत बना देता है। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि वत्तक़ू यौमा, हमने एक दिन रखा है, और वो दिन दुनिया में मिलने वाली अल्लाह की नेमतों को याद ना करने वाले, उसकी नाफरमानी में बसर करने वालों के लिए कितना ज़बरदस्त होगा। परवरदिगार आलमीन ने फरमाया कि जब वो दिन आएगा, ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैआ, हर इंसान को अपनी फिक्र पड़ेगी कि मैंने वो ज़िंदगी कैसे गुजारी। आज वो लम्हा आ गया, इस ज़मीन को हुक्म दिया जाएगा, अखरजतिल अर्द अस्क़ालहा, ये ज़मीन अपने सारे बोझ उठाकर ऊपर डाल दे। जो जो आज ये अपने अंदर समो रही है, जो जो कुछ इसके अंदर जा रहा है, वो दिन जब आएगा, उस दिन ये सारे के सारे बोझ यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, वो दिन इतना अजीम होगा कि ये ज़मीन बोलेगी, ऐ अल्लाह तूने जिस औलाद आदम को मुझ पर आबाद किया था, उसकी चाल कैसी थी, उसकी ढाल कैसी थी, उसका हाल कैसा था, उसकी काल क्या थी। एक एक बात को खोल खोल कर ये ज़मीन बयान करे। वो इतना ज़बरदस्त दिन होगा कि हर आदमी को नफ्सी नफ्सी नफ्सी, मेरा क्या होने वाला है, मेरे साथ क्या पेश आने वाला है, मैं किन हालात से गुजरने वाला, ये वक्त पर बताया जा रहा है। लेकिन जो उसके फर्मा बरदार बंदे हैं, कुरान की सिर्फ ये एक आया नहीं है, 30 पारे हैं। उन 30 पारों को एक दूसरे की रोशनी में जब पढ़ते हैं तो फिर हक़ाइक़ सामने आते हैं। यहाँ बात हो रही है एक मखसूस जमात की, जिसे अल्लाह ने बेपनाह नेमतों से नवाजा, और वो उन नेमतों का शुक्र अदा करने की बजाय रब के सामने अकड़ कर खड़े हो गए कि नहीं है अल्लाह, हम तेरा हुक्म नहीं मानते, हम तो वो करेंगे जो हमारे जी में आएगा। ऐसे सरकश लोगों के लिए, ऐसे नाफरमानों के लिए, ऐसे जिंदगी के मकासद को पसे पुश्त डालकर शैतान सिफत बनकर जमीन पर रहने वालों के लिए ये बयान हो रहा है। वरना जिनके दिलों में अल्लाह की अजमत घर कर गई, जिसने अल्लाह की अजमत को पहचाना और अपने आप को उसकी रज़ा का मतवाला बना लिया, उसके लिए उस दिन की कैफियत कुछ और होगी। उनके लिए तो यहाँ तक कुरान ने कहा कि जब वो इस दुनिया से जाने लगेंगे तो उनके लिए एक नवाए दिल नवाज, एक सदाए दिल बहार ये होगी कि इरजई इला रब्बिक रादियतम मर्दियह, पसंदीदा बनकर, खुश होकर
मेरी तरफ आ, फदखुली जन्नती, मैंने तेरे लिए जन्नत के दरवाजे खोल रखे। इस आया करीमा को उस तनाजुर में हमने लेना है जिनकी बातों, जिनके मुतालिक हम पीछे सुनते चले आए कि जिन लोगों ने अल्लाह की नेमतें से पुष्ट डाली। इसलिए इस आया करीमा का एक सबक ये भी है कि इंसान हर हाल में शुक्रगुजार बने, और यकीन जानिए कि हमारी ज़िंदगी का एक एक लम्हा हमें परवरदिगार आलमीन की तरफ से इतनी नेमतें दे रहा होता है कि मैं और आप अगर अपना एक एक सांस ऑक्सीजन के मिलने और कार्बन डाइऑक्साइड के खारिज होने का शुक्र अदा करने के लिए वक्फ कर लें तो हम पूरी जिंदगी इस एक नेमत का शुक्र अदा नहीं कर सकते। चे जाए कि इन तउतु नेमतुल्लाहि ला तुहसूहा, शुमार में न आने वाली उसकी अनगिनत नेमतें। तो इस आया करीमा का ये उन्वान सामने रखना है कि ये मुखातिब है उन लोगों से जिन्होंने अल्लाह की नेमतें तो पाई, लेकिन शुक्रगुजारी का रास्ता छोड़कर जिद पर, ताशुब पर, इनाद पर, बुग़्ज़ पर, कीने पर, अपनी सरकशी पर उतर आए और ये समझ बैठे कि हम ही अक्ल कुल हैं, हम जो मर्जी है करें, हम आज़ाद हैं। नहीं बंदे, तो किसी का बनाया हुआ है। तेरे बदन का एक एक हिस्सा अमानत के तौर पर तेरे पास है। देने वाला चाहे उन्हें सेहत पर रखे, देने वाला आजमाने पर आए, नजर में फर्क पड़ जाए तेरे लिए दुनिया तारीख, तेरी समात पर फर्क आ जाए तेरे लिए कायनात बेकार, तेरे पाँव को कुछ हो जाए, तेरे हाथ शल हो जाए, क्या है तू? तेरा दिमाग अगर सही हालत पर न रहे तो तेरी क्या कैफियत हो। तो इसलिए यह आया करीमा एक बात हमें हर पढ़ने सुनने वाले को बता रही है कि शुक्रगुजारी का जज्बा अपने अंदर कितना पैदा कर रखा है। उसकी मिलने वाली नेमतों को उस जात की कि हर गया है क्या ज़मीन रोयत वहदहू ला शरीक मी गोयत, जमीन से सर निकालने वाली एक एक पत्ती जुबान हाल से पुकार रही होती है कि मुझे कोई निकाल रहा है, मुझे कोई वजूद दे रहा है, मेरा कोई खालिक है। फरमाया कि जब वो दिन आएगा हर एक को अपनी पड़ी होगी। ये सारे सरकश लोग इस हाल में मुब्तला कर दिए जाएंगे कि कोई किसी की तरफ से किसी किस्म का बदला न दे सकेगा। हर एक को अपने आमाल का बदला देना होगा। हर एक से पूछा जाएगा वाला तुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, हम नेमतों से मुतल्लिक सवाल करेंगे। ए बंदे बता, मैंने तुझे इस नेमत से नवाजा, तू मेरे लिए क्या लाया। हक जो फरमायत या बुर्दी मरा अंदरी मोहलत के मन दादम तो रहा, मैंने जो तुझे मोहलत दी में से मेरे लिए तू क्या लेकर आया। दूसरी कैफियत ये होगी कि ला युक़बलु मिन्हा अदल, वहाँ कोई मुआवजा देकर, यहाँ तो 100 तरह से शैतान इंसान को बहकाता है, इत्मीनान दिलाने की कोशिश करता है, इसके लिए कोई सिफारिश ढूंढ लूँगा, इसको कोई इतना मुआवजा दे दूँगा, मेरी जान बच जाएगी। फरमा दिया ला युक़बलु मिन्हा अदल, वहाँ किसी से कोई किसी तरह का मुआवजा कबूल नहीं किया जाएगा। ना किसी को हिम्मत होगी कि किसी के लिए सिफारिश कर सके, ना ही उनकी मदद के लिए कोई आएगा। ये अहले ईमान हैं जिनके लिए वहाँ पर भी अल्लाह ने बहारों का एक समा पैदा किया होगा, लेकिन यहाँ दुनिया में
उन लोगों को जो अल्लाह की नेमतें पाकर उसकी शुक्रगुजारी के रास्ते से भागते हैं, उनको मुतनब्बे कर दिया गया है कि जब क़यामत का दिन आएगा, हर तरफ से मायूसियों के बादल में घिरे हुए होंगे। वहाँ पर ना कोई बदला दे सकेगा, ना कोई मुआवजा होगा, ना किसी तरफ से कोई सिफारिश होगी। मा लहुम मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, ना कोई दोस्त होगा, ना कोई मददगार। तो उस वक्त की हाजिरी को सामने रखकर अपने रवैयों का जायज़ा लो, अपने आमाल को देखने की कोशिश करो। ये बात बनी इसराइल को बताई गई, औलाद याकूब को मुखातिब करके कहा गया, और हम सब के लिए भी इसमें ये सबक रख दिया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन लाजवाल बेमिसल तालीमात को अपने दिलो निगाह में समा लेने की हम सब को तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।